हाय टॉरस, मैं आ गई हूँ आपके अक्टूबर मंथ की रीडिंग लेके। लेट्स सी आपका अक्टूबर मंथ कैसा रहने वाला है। एंड यस, ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट ना करे, बट यहाँ पे मैं लेके आई हूँ आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी चेक करने वाली हूँ। तो अगर पास्ट आपसे रेजोनेट करता है, प्रेजेंट आपसे रेजोनेट करता है, तो यस, आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हो। ओके, तो लेट्स सी। टॉरस, राइट? टॉरस का कैसा रहने वाला है अक्टूबर मंथ? जो सबसे पहला मैसेज मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगी वो ये है, अगर आप प्रेगनेंसी का वेट कर रहे थे, किसी भी पर्सन का, आपके लव्ड वन हो, आपकी खुद की प्रेगनेंसी का वेट कर रहे थे, तो इस मंथ में आपको सुनने को मिल सकता है किसी पर्सन के बारे में या फिर आपकी खुद की। अगर आप गुड न्यूज़ चाहते हो तो यस, इस मंथ में आपके लिए प्रेगनेंसी है। ओके, लेट्स सी पास्ट की एनर्जीज। टॉरस के पास्ट की एनर्जीज क्या हैं? एंजल गाइड्स डिवाइन प्लीज़ बताएं मुझे। पास्ट में है 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, मूव ऑन करना चाहते हो सिचुएशन से आप टॉरस। सन कार्ड, वाओ, ये अगेन प्रेगनेंसी के बारे में बात करता है। ओके, प्रेजेंट की एनर्जीज क्या हैं? प्रेजेंट की एनर्जीज क्या हैं टॉरस की? वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ नाइस, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। फ्यूचर की एनर्जीज, किंग ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, एंड वी हैव किंग ऑफ कप्स। अगर आपके मैरिज की बात हो रही है टॉरस, तो आपके जो पार्टनर होंगे वो, या फिर आपकी शादी हो चुकी है, तो आप दोनों में से कोई एक पार्टनर हैं जो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल हैं, लॉजिकल सोच में यकीन रखते हैं, एंड जो दूसरे पार्टनर है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। ठीक है, और मुझे लगता है कि यहीं पे आके आप लोगों में थोड़ा सा आप लोगों के रिलेशनशिप में परेशानी होती होगी, क्योंकि आप सोचते हो यार क्या ज़रूरत है हर बात को इतना ज़्यादा इमोशनली हर चीज़ में अटैच होने की, क्या ज़रूरत है हर किसी के मैटर में इमोशनली इंडल्ज होने की, क्या ज़रूरत है, आप ऐसा सोचते होगे। और आपके पार्टनर की ऐसी सोच होगी कि नहीं, ये लोग मेरे अपने हैं, इनके बारे में मुझे कनेक्टेड रहना है इनसे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ज़्यादा इंडल्जेंस, ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हो उनका जो इमोशनली वो अपने मॉम की तरफ ज़्यादा झुकाव हो उनका। ठीक है, मतलब अपनी माँ की बात को वो काट नहीं पाते हैं, राइट? देखो ये अच्छी बात है, लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है, आपके लिए नहीं अच्छी होगी ऑब्वियसली, लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वो कितना भी हामी भर ले अपनी माँ की बातों का, उनकी माँ हमेशा सही रहेगी उनके लिए। यार वो उनकी माँ है, माँ हमेशा ही सही होती है अपने बच्चों के लिए। हाँ, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जहाँ पे सही नहीं होती है, होते हैं ऐसे भी एग्जाम्पल, बट ये चीज़ आप याद रखो कि एक बच्चे के लिए वो आपको, आपके हस्बैंड आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर सकते हैं, आपकी वाइफ आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर सकती है, लेकिन जैसे ही उनकी माँ की बात आएगी वो अपने फैमिली को डिफेंड करेंगे, वो अपनी मॉम का साइड लेंगे या फिर लेंगी, वो ऑब्वियस है। कोई बच्चा नहीं चाहेगा कि वो सबके सामने बोले कि नहीं माँ तुम गलत हो, नहीं होता है ऐसा। गलत होते हुए भी वो उसका सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो माँ है। बचपन में ही आप गलत हो रहते हो, लेकिन तब भी माँ कहती है नहीं नहीं मेरा बच्चा तो ऐसा कर ही नहीं सकता, समझ रहे हो, वो एनर्जी है। ओके, तो आपके पास की एनर्जीज कुछ ऐसी हैं, चीज़ों को बस छोड़ के जाना चाहते हो, आप बहुत थक चुके हो, परेशान हो चुके हो। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि वो आप अपनी प्रेगनेंसी जर्नी से गुजरे हो एंड आप लिटरली, आपका बॉडी एग्जॉस्ट हो चुका है, रात में आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, और आप कोई है नहीं जो आपके बॉडी का केयर कर सके, ये भी चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो बात करेगी ट्रैवल का, आप मतलब जेन्युइनली चाहते हो कहीं ट्रैवल करना, कहीं घूमना। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि उन्होंने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, बिजनेस करना स्टार्ट किया और बहुत ही ज़्यादा, मतलब अचानक से आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिलने शुरू हो गए हैं,
अब इस वजह से आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हो, आप चाह रहे हो कि मुझे थोड़ा सा बस टाइम मिले, मुझे थोड़ी सी छुट्टी चाहिए। होता है ना कि ठीक है, हर किसी को अपने काम से प्यार होता है, लेकिन वो काम करने की भी एक लिमिट होती है। जब आप बहुत ज़्यादा कर लोगे तो वहाँ पे एग्जॉस्ट इंसान हो ही जाता है। या फिर ड्यूटी आवर्स भी आपके, मुझे टॉरस लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हैं। जैसे आप कहीं पर भी अगर पढ़ा रहे हो या फिर आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हो, बिजनेस है आपका, कहीं भी हो, मतलब आप एग्जॉस्टेड हो, मेंटली फिजिकली आप एग्जॉस्टेड हो। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों का ब्रेक चाहिए मुझे। आप वो जो होता है ना कि 9 to 5 करके थक चुके हो। या फिर बिजनेस में भी होता है ना कि 24 आवर बिजनेस, मतलब क्या, उसमें आपको 24 घंटे एक्टिव रहना पड़ता है। तो वो एक्टिव रह के आप थोड़े से टायर्ड हो चुके हो। ठीक है, प्रेजेंट में आपके पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एंड 5 ऑफ सोर्ड्स की। वो होता है ना कि मन में ही मन में ही वो होना, बैटल होना, या फिर किसी पर्सन से आर्ग्यूमेंट हो जाना। क्योंकि ऐसा है कि आप सिंगल हैंडेडली सारा कुछ हैंडल कर रहे हो। तो अब ऐसा है कि आपको थोड़े से सतर्क रहने की ज़रूरत है अक्टूबर मंथ में। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप किसी को रफ बात बोल दो कि अरे यार मैं तो सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। होता है ना कि मतलब थकावट में आप अपने पार्टनर को कुछ बोल दो, आप अपने फैमिली मेम्बर को कुछ बोल दो। क्योंकि यहाँ पे आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आपकी ज़ुबान में वो तीखापन आ चुका है, वो प्रैक्टिकलिटी आ गई है कि यार ये बच्चा सिर्फ मेरा नहीं है, ये काम सिर्फ मेरा नहीं है, ये प्रॉफिट सिर्फ मेरा नहीं है, मेरे को हेल्प चाहिए। समझ रहे हो, यहाँ पे भी बेबी की एनर्जी है, बटरफ्लाई की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, क्राउन में बटरफ्लाई है। मीन्स किसी के फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। और वो ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मतलब निगेटिव है, वो बहुत ही पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपके लिए टॉरस कि आप जो भी आप कमा रहे हो, आप अच्छा कमा रहे हो, अर्न आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन आप एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जा रहे हो। ठीक है, अब आपके फ्यूचर के कार्ड्स देखो, 9 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब काम पे तो आपको जाना ही है, लेकिन आप थोड़ा सा स्लो डाउन करोगे। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून 365 डेज। अब ऐसा है कि मेरे को ये काम फिनिश तो करना है, बट मैं अब इसे धीरे 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 पार्ट वाइज ख़त्म करूँगा। ठीक है, अब आप ऐसा करोगे, आप स्लॉट भी अगर किसी क्लाइंट का बुक करोगे तो आपका ऐसा रहने वाला है कि ठीक है, इतने से इतने आवर्स तक मैं क्लाइंट्स को लूँगा और इतने ही क्लाइंट्स मैं एक दिन में लूँगा, वो आप करने वाले। मतलब ऐसा है कि यहाँ पे लैक ऑफ, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स है ना, वो एक स्टूडेंट की एनर्जी है। तो वहाँ पे की चीज़ें बस सीखी जा रही है। और जब आप बिज़नेस में नया एंटर करते हो, आपको नए आप हो, या फिर लाइफ में किसी भी पार्ट में, आप बिजनेस, मतलब मैं करियर एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ, लेकिन आप लाइफ के किसी भी पार्ट में देखो कि जहाँ पे आप नया नया एंटर करते हो, शुरुआत रहता है। रिश्ते में भी हम तो शुरू में सीखते ही हैं ना, सामने वाला पर्सन कैसा है, फैमिली कैसी है, चीज़ें कैसी है, फिर हम सबको खुश करने में एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ है यहाँ पे कि आप अचानक से आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आ गए, फैमिली मेम्बर्स के साथ आप अचानक से ओपन हुए कि आप अपने घर को छोड़ के दूसरे फैमिली मेम्बर्स के साथ रहना शुरू कर रहे हो। वहाँ पे आपको एक्सपोजर मिल रहा है बहुत सारे लोगों का, बहुत टाइप के मूड वाले लोगों का, राइट। तो यहाँ पे आपके साथ यही हो रहा है कि आप एग्जॉस्ट होते चले जा रहे हो, बट फ्यूचर में वो चीज़ कैसे होने वाली है, काम होने वाली है। ठीक है, आप ये सोचना शुरू करोगे कि मैं इस घर में आई हूँ किसी को खुश करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं इस घर में आई हूँ खुशी से रहने के लिए। क्योंकि अगर कोई इंसान खुद खुश है तभी वो दूसरे को खुश रख पाएगा। मिडिल में क्या एनर्जी है यहाँ पे आपके लिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जो बात करती है कि मैं अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट पहले हो जाऊँ, फिर मैं दूसरों में बांटूंगी। मैं खुद को पहले इस लायक बना लो, इंडिपेंडेंट, बहुत ही ज़्यादा, जिसकी जो रूटेड एनर्जी में हो, जिसकी ग्राउंडिंग एनर्जी हो, जो बहुत प्यार, दया, कॉम्पैशन से भरी हुई हो, वैसे पहले मैं बन जाऊँ, फिर मैं सब में बांटूंगी। समझ रहे हो, तो ऐसे आप होने वाले हो। पता नहीं कितनों से रेजोनेट करेगा ये रीडिंग, बहुत ही क्यूट रीडिंग है ये एक्चुअली। लेट्स सी, क्लैरिफाई करती हूँ मैं सारे कार्ड्स को। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे आपके पास की एनर्जीज में, 6 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है, 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, पावर। देखो, अगर आपके किड्स हैं तो उनका स्पेशली ख्याल रखना। मुझे लग रहा है कि कुछ लोग ट्रीटमेंट के लिए भी कहीं बाहर जाना चाहते हैं, या फिर आप कंसीव करना चाहते हो तो IVF या फिर किसी भी प्रोसीजर का आप यूज़ करने वाले हो कहीं भी दूसरे, या फिर आपको कंसीव करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जगह को चेंज करो, टॉरस। ओके, ये 6 ऑफ सोर्स की जगह पे 6 ऑफ सोर्स ही आ रहा है। बिल्कुल आपके लिए ट्रैवलिंग अभी बहुत ज़रूरी है।
आप बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हो, आप ट्रैवल करो, घूमो, थोड़ा सा ज़रूरत है आपको, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे, ऑल्दो मैं बता चुकी हूँ फिर भी। 3 ऑफ वॉन्ड्स, यस सक्सेस की सीढ़ी। क्वीन ऑफ कप्स आगे, ओप्स, 1 मिनट, ओके। मैंने बोला ना इमोशनली आप फील हो चुके हो। ये जो क्वीन ऑफ कप्स है ये बाहर नहीं है, ये समुद्र के अंदर ही चली गई है। मतलब खुद को इतना ज़्यादा डुबो लेना किसी चीज़ में, आप ऐसा कर रहे हो काम में आप खुद को। और ये 3 ऑफ वॉन्ड्स की बात जो करता है वो सक्सेस की बात करता है। अचानक बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट करना, बहुत ज़्यादा पढ़ना। अगर आप स्टूडेंट भी हो तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स, बिल्कुल। अच्छा, पास्ट में आपकी एनर्जी ऐसी है ना, खुद को एग्जॉस्ट तो कर ही रहे हो, बट आप ऐसा सोच रहे हो कि इंसान की बॉडी ऐसी होती है कि वो जितना चाहे उससे कम। आपने किसी के बारे में, किसी की या तो बायोग्राफी पढ़ी है या फिर आप किसी ऐसे को फॉलो करते हो जो मैक्सिमम 3-4 घंटे सोते होंगे, ठीक है। और आप चाह रहे हो कि खुद को भी बिल्कुल वैसे ही करें। तो देखो बेटा, वो ओवरनाइट नहीं होता, ठीक है। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत दिन तक आपको वो एक हैबिट बनानी पड़ेगी, फिर जाके आप उसको कर पाओगे, ठीक है। तो अचानक से ऐसे मत करो कि मुझे दिन में 4 घंटे ही सोना है। ऐसा करो कि पहले 6, फिर 6 घंटे से थोड़े से कम, 15 मिनट कम, फिर 20 मिनट कम, फिर आधे घंटे कम, समझ रहे हो। इस तरह से करना शुरू करो तो आप एक हैबिट बना लोगे, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे, 6 ऑफ कॉइंस, 7 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन बहुत ही हार्ड वर्क की बात करता है। 8 ऑफ सोर्ड्स, मुझे समझ में आया कि आप इतना ज़्यादा खुद को एग्जॉस्ट क्यों कर रहे हो। नकारा शब्द मेरे को सुनाई दिया अभी, जैसे किसी ने बोला हो कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता। किसी ने आपके शरीर पे बिना घाव दिए, बिना वार किए हुए शरीर पे, आपके शरीर पे हजारों घाव दे चुका है कोई पर्सन। बहुत ही वुंडेड हो आप, और ये आपके पास्ट में हुआ है। बहुत डर में थे आप, और यही रीज़न है। ओ माय गॉड, नो इट्स नॉट फनी, ये फनी रीडिंग नहीं है। ये ऐसा है टॉरस कि जैसे लोगों ने आपको इतना सताया कि अब आप खुद को बस झोंक दिए हो काम में। सन की एनर्जीज क्यों है यहाँ पे, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यस। नाइन ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। आपके साथ क्या हुआ है पता है, पास्ट में लोगों ने तो पहले आपको तीखा सुनाया, फिर आपने कुछ अचीव करा, फिर लोगों ने आपकी तारीफ करनी शुरू करी। अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो सब कुछ कर सकते हो, तुमने ये किया। और आपको ये चीज़ आपको और ज़्यादा हर्ट कर रहा है, क्योंकि आप ऐसे इंसान हो जो चाहते हो कि कोई मेरे से अगर प्यार करता है, कोई अगर मेरे साथ रहना चाहता है, तो मैं जैसा हूँ वो मुझे वैसा ही एक्सेप्ट करे। आप नहीं चाहते कि कोई आपको बदल के प्यार करे, ठीक है। और यहाँ पे आपके साथ यही हो रहा है, यहाँ पे आपको बदला जा रहा है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है। काम करना अच्छी बात है, हर कुछ अच्छी बात है अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, बट कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि जो हमारी आइडेंटिटी है वो बरकरार रहे, राइट। अर्न सब कोई कर लेता है लाइफ में, पैसा बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता। बट आपकी जो सेल्फ वर्थ है वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस चीज़ को बचा के नहीं रख पाते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं बचा के रख पाते हो, आप यहाँ पे वही देख रहे हो कि जब मैं बहुत काम कर रहा हूँ तो लोग मुझे, तो ऐसे में क्या होता है ना कि आप जिनसे प्यार भी करते हो उनसे भी आपके मन में एक डिस्टेंस बन जाता है। ऐसा नहीं कि सारे ही लोग आपके लाइफ में ऐसा है जो ऐसा करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप जैसे हो वैसे प्यार करते हैं, बट वो उनकी संख्या बहुत कम है। आपको पीछे खींचने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है टॉरस, अवेयर रहा करो आप। क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों है प्रेजेंट की एनर्जी में, बिल्कुल आप सही कर रहे हो। आपने खुद को बदला है, जो जैसा उसको वैसा आप देने वाले हो। 8 ऑफ कप्स, यस, जो चीज़ सर्व नहीं कर रही है उस चीज़ को छोड़ने वाले हो आप। 10 ऑफ कॉइंस, अपनी फैमिली पे फोकस करने वाले हो। जो लोग अपने बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड करने वाले हो, अपने दादी नानी के साथ आप टाइम स्पेंड करोगे, उनके लिए कुछ गिफ्ट भी खरीद सकते हो आप, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। 2 ऑफ कॉइंस,
फैमिली, बिजनेस, मैंने बात करी थी इसी आप ही की रीडिंग में करी ना कि बच्चे को संभालते संभालते एग्जॉस्ट होना, वही एनर्जी है यहाँ पे। ये एनर्जी कंटिन्यू रहने वाली है आपकी, जहाँ पे आप फैमिली को और अपने काम को बैलेंस कर रहे हो, एग्जॉस्ट हो रहे हो बट फिर भी बैलेंस कर रहे हो, ठीक है। और रीज़न क्या है, क्योंकि इससे आप अर्न कर रहे हो। आप बहुत चाहते हो कि मैं ज़्यादा टाइम अपने बच्चे के साथ स्पेंड करूं, क्योंकि आपको ये पता है कि यही वो टाइम है जब मैं इसे दे सकता हूँ, इसकी ग्रोथ इसी टाइम पे होगी, बट आप वो फुल्ली नहीं दे पा रहे। वो सैडनेस भी आपके अंदर है, लेकिन आपको पता है कि आप अर्न करोगे तभी आपके लाइफ में हर चीज़ आप बच्चे को दे सकते हो, ये भी चीज़ है। तो बहुत कंफ्यूज्ड हो आप, बहुत परेशान हो, मुझे पता है, बट बहुत सारा प्यार आपके लिए, ठीक है। परेशान नहीं होना है। जब आपके बच्चे बड़े होंगे वो गर्व करेंगे आप पे, ट्रस्ट मी। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे, एस ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा वाइब लग रहा है ना कि जैसे सिंगल मदर्स इस रीडिंग को देख रही हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, पैशन, 7 ऑफ वॉन्ड्स, सॉर्ड्स। पता है इस मिडिल कार्ड में ही शायद आया था, सजिटेरियस में भी 7 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि धोखेबाज, चालाक, चालू लोगों से बच के रहना। टॉरस होता है ना जो चापलूसी करके अपना काम निकलवा ले, वैसे लोगों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखो सारे रिलेशनशिप तो बिल्कुल भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होते नहीं है, बट यहाँ पे एक मैसेज जो मुझे मिल रहा है वो मैं देना चाहूँगी। ऑल्दो आपका हैप्पी मैरिज है, आप हैप्पीली मैरिड हो किसी के साथ और आप खुशी खुशी रहना चाहते हो, अगर आप अभी सिंगल हो तो आपकी प्रेजेंट की एनर्जी उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रही है, यानी आप इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हो कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी पार्टनर को अपने लाइफ में, ठीक है। ये मैसेज है। एक मैसेज जो मुझे यहाँ मिल रहा है वो ये कि सबके पार्टनर, देखो अगर सबके पार्टनर बहुत ही अच्छे होते हैं तो इतना डिवोर्स ही नहीं होता, इतना झगड़ा, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, इतना जो लोग अपनी बहू को जला देते हैं, मार देते हैं, ये सारी चीज़ें होती ही नहीं, ठीक है। इतना क्राइम, डोमेस्टिक वायलेंस इतना होता ही नहीं। वो इसलिए होता है क्योंकि इतना ज़्यादा प्यार है नहीं जितना प्यार होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे वो चीज़ है कि आप बच के रहना, थोड़ा देखना कि कौन लोग आपके आसपास हैं, कौन लोग आपके इर्द गिर्द हैं जो आपकी शादी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अपने लेवल पे उसको संभालने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो आपका शादी नॉर्मल चल रहा है बट फिर भी उसमें उन्हें मज़ा आता है कुछ भी ऐसा कमेंट कर देना, ऐसा कुछ बोल देना जो करवाहट ला दे। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है, टॉरस। ओके, लेट्स सी 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे। कलेश की बात मैंने करी थी, कलेश थोड़ा सा प्रेजेंट मोमेंट में मेरे को दिख रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हाँ, क्योंकि देखो जैसे ही होता है ना कि आप अपने पावर में रहोगे, अपने आप को पहचानोगे, अपने आप को समझना शुरू करोगे, ऐसा होगा कि लोग आपको क्रिटिसाइज़ करना शुरू करेंगे। द चैरियट, सक्सेस है यहाँ पे आपके लिए, नंबर 7। ओके, नाइट ऑफ कॉइन्स। आप प्रेजेंट में आप रेडी हो, आप फुल ऑफ एनर्जी हो, फुल ऑफ पैशन हो, फुल ऑफ फायर हो, फुल ऑफ स्पिरिट हो उस चीज़ को पाने के लिए जो आप अपने जीवन में लॉन्ग टर्म गोल जो भी आपने अपना अभी सेट किया है वो पाने के लिए आप रेडी हो। आप उस पाथ पे, आपको बोला जा रहा है कि दिस इज़ राइट टाइम, आप चलना शुरू करो। ओके, क्योंकि नाइट ऑफ कॉइन्स यहाँ पे है और यहाँ पे भी जो बॉटम में कार्ड है वो नाइट ऑफ कॉइन्स ही है, मतलब शुरुआत ही नाइट ऑफ कॉइन्स से हो रही है आपके फ्यूचर की। कि देखो बेटा, प्रेजेंट में आपको बता जा रहा है कि फ्यूचर में आप ये चीज़ अचीव कर सकते हो, राइट। और आपको ज़रूरत है उस पाथ पे चल देने की। बहुत ही कमाल की रीडिंग है आपकी सच में। पेज ऑफ वॉन्ड्स, यस, बस मेहनत से लग जाओ, चेयरफुल होके बस चलना शुरू करो। एम्प्रेस, प्रेगनेंसी की बात मैंने करी थी, प्रेगनेंसी, क्रिएटिविटी, हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट करना। स्ट्रेंथ कार्ड भी है यहाँ पे, लवर्स भी है यहाँ पे, बिल्कुल। फ्यूचर में आप एक हेल्दी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। शुरू में जब आप उस पार्टनर से मिलोगे, मैंने बताया था ना कि आप अपोजिट हो गए। यहाँ पे भी लवर्स में देखो ब्यूटी एंड द बीस्ट है, अपोजिट होने वाले हो आप लोग, लेकिन एक दूसरे से अथाह प्रेम करोगे। एक बार जब आप लोगों को एक दूसरे को समझ लोगे, एक दूसरे से प्यार हो जाएगी, तो बस वो प्यार
कोई नहीं ख़त्म कर सकता है। समझ रहे हो इस बात को? ग्रीन कलर के कपड़े आप ज़्यादा पहनो, ठीक है, और नेचर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। कोई पेड़ पौधा भी लगा सकते हो अपने इर्द गिर्द, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। द फूल कार्ड, एक जर्नी पे चले जाना, वो जर्नी आपको बोला जा रहा है कि शुरू करने के लिए, और अबंडेंस की जर्नी है वो। एट ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन, बहुत ही पॉजिटिव कम्युनिकेशन आपको हेल्प करेगी। आप किसी ऐसे भी फील्ड में जा सकते हो जहाँ पे कम्युनिकेशन का काम होता हो, ठीक है, जहाँ पे आपको ज़रूरत हो कि आपका जो बोलने का तरीका है वो बहुत अच्छा हो, या फिर अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो या फिर कुछ भी अपने लाइफ में अकॉम्प्लिश करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपकी जो ज़ुबान है वो बहुत साफ़ होनी ज़रूरी है। ओके, लेट्स सी क्यों है एक और कार्ड्स यहाँ पे। पेज ऑफ कप्स, यस, रिलेशनशिप की भी शुरुआत है यहाँ पे। आप बंधने वाले हो उस प्यारे से रिलेशनशिप में। आप सोचोगे कि वो, देखो, आप जिससे, जो भी आपके पार्टनर हैं, या फिर आपके पार्टनर, दोनों में से कोई एक पर्सन है जो बहुत क्यूट है, मतलब बहुत ही सादा मन का इंसान है, बहुत साफ स्वच्छ मन का। उसका ऐसा है कि आप ऐसा सोचते हो ना कि मेरे को इस पर्सन को ना अपने प्यार में ऐसे बांध लेना है। कैसे नहीं बंधेगा? प्यार से तो भगवान को जीता जा सकता है, ये तो तब भी इंसान है। आप ऐसा सोच रहे हो। किंग ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? लेट्स सी। द हाई प्रीस्टेस, वाव, द टावर एंड द स्ट्रेंथ कार्ड, वाव, द हर्मिट। आप एक्सेल कर चुके हो अपने पर्सन को, अभी नहीं किए हो, अभी प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर की एनर्जी है। ट्रस्ट मी, आप एक्सेल कर लोगे अपने बीस्ट को अपने समझने में, ठीक है। अगर आप ब्यूटी हो तो अपने बीस्ट को, अगर आप बीस्ट हो तो अपने ब्यूटी को, अपने पार्टनर को समझने में आप एक्सेल करने वाले हो। एक बहुत ही हेल्दी पावरफुल रिलेशनशिप आप एक्सचेंज करो एक दूसरे के साथ। क्यों? क्योंकि जब आपके पार्टनर का डाउनफॉल था, उस वक्त आप उनके साथ थे। जब या तो उनकी जॉब चली गई हो, या फिर बिजनेस में लॉस हुआ हो, या फिर हेल्थ वाइज उनका हेल्थ ख़राब चल रहा हो, उस टाइम आप थे उनके साथ। आपने उनकी मदद करी, आप उनके साथ खड़े रहे, आपने उनकी फैमिली को संभाला, आपने उनके बच्चे को संभाला, आपने अर्न भी किया। समझ रहे हो? क्योंकि आप चारों तरफ से ही अपने पार्टनर को बहुत ही ताकत दिया है आपने, उनकी बिल्कुल बैकबोन बन के खड़े रहे हो। यहाँ पे वो चीज़ आपको फ्यूचर में मिलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। करियर वाइज भी देखा जाए तो भले ही चीज़ें डगमगाई थी बीच में, बट उस चीज़ को आप समेटते हुए नज़र आ रहे हो। आप अपने फैमिली के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर हो, ट्रस्ट मी। आपके अंदर वो क्षमता है कि आप कम्युनिकेट करके अपनी बात सही तरीके से रखते हो। लोग आपकी बात समझते हैं, सुनते हैं, मानते हैं। ओके, सो ये टॉरस, ये है आपकी बहुत ही प्यारी सी रीडिंग। अगर रेजोनेट किया ये रीडिंग आपसे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे ज़्यादा खुद से प्यार कीजिए, बहुत सारा प्यार कीजिए, खुद को ऐसे हक कीजिए और बोलिए कि आई लव यू, बस हो गया। और कुछ नहीं, जैसे मैं प्यार करता हूँ और तुझे क्या चाहिए, और तुम्हारा जो ये पार्टनर है वो भी तुमसे प्यार करता है, ठीक है। तो ये उस लव को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कीजिए, खुद से बहुत सारा प्यार कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।